चाहे तो का थोड़ी देर अपने गेट पर रोक ले नहीं। वैसे जो हमारा स्थान देवता है, जिसका व्यवहार कहा था छोटे मेरा रूप, वो चाहिए तो टोका रोक देंगे। अब कैसे रोक देंगे? पंडित जी है, गोड़ हाथ धो लिया, बैठा, अरे छोटा ही तूने नहीं झड़ूगी ना आ गया है, वो अपने तरीके से रोक दी। क्योंकि आपने अपने स्थान देवता का कदर नहीं किया। तो बेशक तू सब कहा कि वो झड़ी उल्ला व कुचरवा यार इतना लायक है का वाया मैं कैली कह दी, वो एक बाद में भावना पैदा होती है। लेकिन पहले कुल देवता को ही लोग स्थान देवता को ही पुकारते हैं। तो इसे एक जान लिहाज जहाँ जाए पहले स्थान देवता, फिर उसके बाद कुल देवता, फिर उसके बाद इष्ट देवता। और इष्ट देवता जो होता है परम प्रिय होता है। इष्ट लोग कहते हैं अपने इष्ट मित्र को पकड़ो। इष्ट का माँ का बेटा और बेटे का माँ या कोई भी जो भी है, सब एक दूसरे के इष्ट होते हैं। वो सब कुल देवता को भूल जाते हैं, स्थान देवता को भूल जाते हैं, लेकिन इष्ट को ज़्यादा पकड़ते हैं। पर हमको ये नहीं कभी भूलना चाहिए कि इन इष्ट मित्रों तक पहुंचने के लिए, इष्ट लोगों के पास, हस्तियों के पास पहुंचने के लिए कुल देवता का वो आज्ञा लेना, उनकी कृपा लेना, उनका अनुशासन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुल देवता नाराज हैं तो समाज में जैसे तुझे पूजा वूजा सुने जाते ही आया है सबको, गुरु जी को वो एक्टिंग में बताओ है ना, अरे देखा मन है जन है वही करिए, हम तो इनके दुश्मन है, वो बात होती ना। और हम छड़ा हुआ आवाज के हो जो कुछ है। लेकिन जब आपका कुल देवता आपके पक्ष में है तो वहाँ सारे देवता इज्जत के साथ आएंगे और आपको आशीर्वाद इसलिए दे के जाएंगे कि वो आपका कुल देवता आपके ऊपर प्रसन्न है। ठीक है, और न होए तो ठीक है, अब कुल देवता को भक्त कह रहा है कि हम करना चाहते हैं, सब आ गए हैं, तो कोई देवता किसी देवता का इज्जत बेइज्जती नहीं करता है। चाहे बिना बुलाए मेहमान हो, चाहे जैसे चाहिए सबको पियावा था अपने दुअरवा, वैसे हो था, लेकिन चाहिए पिए वाला क्यों कोनो बहाने से भाग जाते। लेकिन जे तो थोड़ के मान सम्मान ज़्यादा पाई गई है, परिवार के मुखिया का मान सम्मान पाई गई है, तो थोड़ी देर बैठी पान खाइए तो दुआरे छपने इतमान से चार बत्ते ही करिए तो जाइए ना। वैसे अगर आपका इष्ट देवता आपके कुल देवता से आपके यहाँ स्वागतनीय है और उसको सम्मान मिला हुआ है, उसको पूजा सम्मान मिल रहा है, कुल देवता से कम उसका महत्व तो नहीं है, तो उसकी कृपा आपकी कुल देवता से इष्ट देवता की कृपा ज़्यादा बरसेगी। इसके आगे कर्तव्य और इस चीज़ की पूर्ति के लिए बिना किसी के सहयोग के कोई है स्वयं में पूर्ण जो हस्ती नजर आती नहीं है, चार कंधों के बिना तो लाश भी जाती नहीं। अगर क्यों कहे कि हम अपने बल पर कोनो चीज के लिए, वो बहादुर ना है, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता। लेकिन एक चीज है, घर में कोई काम बनने और बिगड़ने की जिम्मेदार वही है जो मुखिया है। अब उस मुखिया का काम है जो कैसे पूरा मतलब एक डिटेल बनाएगा, कल्पना करेगा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ तो हमारा तरीका क्या हो। रोहित शास्त्री कितना को सहयोग कर सकते हैं उसमें, छोटको कितना सहयोग कर सकते हैं, मेरा बाप कितना कर सकता है, मतलब मेरा भाई कितना कर सकता है, मेरा दोस्त कितना कर सकता है। भगवान की कृपा कैसे जानी जाती है कि आज तक जो आप करते आए हैं और भगवान को साक्षी मान करके जब आपने जो काम किया है और वो संपन्न हो गया है निर्विघ्न, तो उससे महसूस करो। भगवान दिखता नहीं चाहे बुझे, आज तक किसी ने देखा भगवान? किसी ने नहीं देखा, लेकिन महसूस सब करते हैं। तो आपने अब तक किए हुए काम को जो महसूस किया है अब तक कि हमारा काम कैसे संपन्न होता है, उसके आधार पे अपने उस अज्ञात भगवान को या कुल देवता को या इष्ट देवता को के ऊपर आप विश्वास कीजिए कि अभी तक इनकी कृपा से हमारा काम होता आया है।
इसलिए आज भी भगवान संपन्न करेंगे, लेकिन उसके पहले ऐसे तथास्थ करके न करिए, तू कर्म करा, दिमाग तू लगाओ काहे तो का दिमाग दे यहाँ भगवान, कर्तव्य तू कर तो का हाथ पैर दे यहाँ, व्यवहार बनो एक बारे तो का दिमाग दे यहाँ के इनका बुला लिया उनका बुला लिया, धर्मेंद्र कौन कामी है, छोटको कौन कामी, वो सब। यानी भगवान ने आपको जो दिमाग दिया उसके हिसाब से आप अपना तरीका ढूंढो, ठीक है। अब ढूंढने के बाद काम करा सब चीज, अब सब चीज देखत रहा, अकेले तो हम चाहबो करी तो कुछ ना कह सके, कमुआ सब करता हूँ, लेकिन हमारा बाप कितना हमका सहयोग करता है, सहयोग रुपया ले लिया बच्चा, कबो को रुपये दे कि बगलिए से दूसरा काम कर दिए थे जौन के इनके काम बिगड़ गया, छोटका वहाँ हम कह लिए मौके पर न रहे, रोहित हाँ अगर काम बिगाड़े का है हमारा गड़िए छूट गया। इसी तरीके से जो भी है, धर्मेंद्र हाँ अरे यार अचानक काम आ गया, जैसे भौजी मरे यहाँ, ऐसे आदमी के आने न आने से सिर्फ आशीर्वाद में फर्क पड़ता है, लेकिन उसमें ये बताने का मतलब यह है कि हर किस्म के लोग आपके पास आएंगे, जिकरे बिना काम न चले और जिकरे बिना काम चल जाए। इस सब के बाद भी आपको एक होता है रिजर्व, चाहे वो पैसा का रिजर्व हो, चाहे अपने पावर के हो मनई, तो मित्र, तो जैसे रिश्तेदार, तो कुछ आप 2-4 आदमी ऐसे बुला करके रखिए, चाहे वो औरत हो और चाहे पुरुष हो। फिर जैसा हम लखत रहे थे, डांटत रहे, करत रहे थे, है छोटकू एक संभाल लिया, है धर्मेंद्र टोपा संभाल लिया, लखत रहा हो तू दुनिया। अगर कोई आदमी ऐसा कह रहा है तो जे करे दुइयो पैसा गिने का की है, कोई जान ले चाहिए कि हमारे ऊपर इस आधार तक इनको विश्वास है, कहीं न कहीं इनको ये विश्वास है कि ये चीज हमारे पार लगा देंगे, तो इसलिए हमको ये अधिकार दिया गया है। सब काम करत की मनई की सब देखे के रख चाहिए। अब यही बीच में है, बहुत किस्म के बने ये हैं, कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान, मुझे ये पहचान करना हर व्यक्तिगत का जवाबदारी है, वो कैसे उसको पहचानेगा वो अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो यह हमारा कि अब तू सबे, अब ये तो हम बताए जो हम जानी थे और जो हो चाहिए हमारे हिसाब से, हम पूरा ही ये का क्यों मान के जिनके राधे श्याम जौन बताए रहे वो सही है, लेकिन इतना जरूर सुने यही कि झुकी अलके झुकी पलके कभी झुकी रह पाती नहीं है। क्यों? वो क्यों नहीं झुकी रहती? हया में जब कैद होती हैं, लेकिन बिना दुल्हन की कभी बारात सत पाती नहीं। कितना शर्म लिहाज हो, सीतो जी मिर्ग देखे बहाने भगवान कैसे देख लेते, ठीक है। जहाँ चाह होगी राह निकलेगी, मिर्गा देखे बहाने देख लेंगे इष्ट को। इसी तरीके से आप लोगों के ऊपर ये जवाबदारी, हर मस्तिष्क को ये अधिकार है वो अपने तरीके से ढूंढे कि हमारे मित्र के या हमारे इष्ट के या, और वो कहाँ से शुरू होए कि कुल देवता के दकड़ के पकड़े रहा, रस्सी से बांधने की कोशिश कर दिया तो रस्सी से तो माता वो जसोदो ना बांध पाई कृष्ण भगवान का, ठीक है। सबसे बड़ी रस्सी है प्रेम, श्रद्धा। आप अपने इष्ट की तरफ से, अपने कुल की तरफ देवता से विश्वास और श्रद्धा रखिए, आपकी इच्छा 100% पूरी करेंगे, बशर्ते कि आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति कितनी है उनके प्रति। वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा 100% बाध्य हाँ, लेकिन आपकी पूजा और श्रद्धा में जितना श्रद्धा होगी उतने % मिलेगा आपको। हमारा ये तो हो गया जौन हो चाहत रहा हमारे हिसाब से कि हमारे घरे में अगर गृह प्रवेश के है यहाँ, तो हमका जौन बतावे के रहा उचित रहा, गुरु और पुरोहित, चाहे माने कि थोपा है चाहे उनके श्रद्धा हो,
लेकिन वो चीज़ उचित रहा, बुलाए। एक आखिर पूछ लें पूजा शास्त्री करेंगे, ठीक बिल्कुल अच्छा है। गांव में यही बने रोहित की मोटिवेट करके तैयार की है कि हमारे गांव में पंडित का बड़ा अभाव रहा था, अभी का तू जाना था कि तोका अगर रास्ता दिखाए तो हम वहाँ पप्पू पाठक तोका समय दे न कहन कि जा बच्चा पढ़ जाओ, तो मोटिवेट हम ही कह रहे, हम ही ना अपन पहला काम करवाए रहे। तो क्योंकि हर चीज़ देखा जा गाँव वाले के रोहित करे जाना था, हम करवाओ बताइए तो सबको करवाओ। तो उस जिस क्षेत्र में जिसकी जवाबदारी होती है वो पूरा करें, तो यहाँ तक इन्होंने किया। पर एक इसमें और बीच में बात आती है कि तरीका, चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर आपका काम तरीके से नहीं हो रहा है तो कीन करावा जस न पावा, नून किरौनी नाव धरावा। आपका खर्चा भी हो जाएगा और ना वो हो गया कि तू फलाना काम के है, लेकिन है कहन तैयार, लेकिन ऐसा हो जाते ज़्यादा ठीक यही कमौना। लाख कोशिश के बावजूद भी क्रिटिसाइज करने में मतलब वो बुराई निकालने वाले निकालते रहेंगे। अब अच्छी बात है, जब तक बुराई नहीं निकलेगी लोग सुधरेंगे नहीं, लेकिन वहाँ अपन सोचे चाहिए कि काई जौन कहता है सही कहता है, कि सही बुराई करता है गलत बुराई कर, जो सही कर रहा है उसको अपने आप सुधार लो अपने में, और जो गलत कर रहा है उसकी परवाह मत करो। तो हमारा अब ही देखा था कि काल से आज तक जितना फंक्शन था, दुर्गा माई फोटो मंगा लेंगे, बिल्कुल सही बात की। अब कतन कतो रहा कि हम दुर्गा हमारे इष्ट देव हैं, वो इष्ट देव नहीं कुल देव है, सब कुछ है। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ होता है, बहुत अच्छी बात है, पर तरतीब नहीं बन रही है। इसमें सबका उद्देश्य है कि हो जाए मनोरंजन हो जाए। पूजा और श्रद्धा की भावना कम है, मनोरंजन की भावना ज़्यादा है, जो अभी आप लोगों ने किया। ठीक है कि हो जाए, ये मैं इसमें हो चाहिए। मनोरंजन करना भी अच्छी बात है, इसीलिए किया गया है कि करो मनोरंजन। पूजा में भी मनोरंजन होता है, हास विलास के साथ में अगर पूजा नहीं की जाएगी तो देवता प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन इतना हास विलास न हो, कभी कभी कहते हैं जोश में होश, खुशी में आदमी पागल हो जाता है तो काम बिगड़ने लगता है। तो घर के मुखिया का काम है कि 2 आदमी या 1 आदमी ऐसा रेडी रखे कि अगर छोटको उनके कान पकड़ के इस कहे लागन ढोल बजाओ विसर गेन, तो ढोल बजाए विसर गेन, यहाँ तक तो ठीक है? लेकिन पवन तने बल पवन समाना, बुद्ध विज्ञान निधाना, अब आदि कह के आदि विसर गेन, तो जौन विसर गेन ओका जो अलर्ट है वो पूर्ण करें, उनके बस उतनी देर काम है। लेकिन उनकी एक्टिविटी जो है ना, पूरा 1 घंटा 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का सुंदरकांड होता है, पूरा 2 घंटा उनका एक्टिव रह पड़े, सिर्फ एक बरे कि के कहने में बतलावे जाता है, के गोहरावे जाता है, के हो कुछ है, और नियत से ही ऐसा होगा ये माने नहीं रखता है। अब तू पढ़ाता है, टुनटुनिया बजाता है, बेटवा कोरे में बैठ डिस्टर्ब होए कि ना होए, वो भगवान का रूप है, उसको आप क्या कर सकते हैं? क्यों देखता है कि कहूँ कि वह हुआ कोनो चीज़ जल जाएगा न बोलब, छोटको तौआन है ढोल बजाओ में है, और ये स्वाभाविक बात है कि आपके मुंह से जो बात निकलेगी उंगली वहाँ जाएगी, हाथ भी उधर ही जाएगा। तो जब हाथ हुआ जाए तो ढोल न बाजे, ढोल न बाजे तो कौन नुकसान ना है। लेकिन जौन पाठ करता है वो रुक जाए तो वो आपका संकल्प टूटता है कि हम सुंदरकांड पाठ का मतलब होता है कि जब तक ये शुरू से अंत तक पूरा न हो जन्मों का पाठ करते हैं, साथ ना अखंड रामायण का पाठ करते हैं, ये भागवत महापुराण का पाठ हो रहा है, और हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, दुर्गा चालीसा का पाठ हो रहा है। पाठ का मतलब होता है कि शुरू से लेकर के आखिरी तक वो बीच में बिल्कुल उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, और उस व्यवधान को पूरा करने के लिए ही 2 आदमियों तैयार किए जाते हैं दोनों पक्ष में, आमने सामने वाले, कि जौनी पक्ष के खांसी आ जाए, कि पेट गड़बड़ हो जाए,
केहू जानबूझ के करता है, केहू कैसो करता है, केहू घरे गोहरावे आता है।